12 भारत में परिवहन। 1 सड़क परिवहन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 33.2 लाख किलोमीटर है। 1 राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके निर्माण, प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसके तहत 66,590 किलोमीटर शोध NHAI लंबी सड़कें शामिल हैं। ये संपूर्ण देश की सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से कहां तक, कुल लंबाई किलोमीटर में। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली पाक सीमा तक 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली कोलकाता 1490 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा बम्बई 1161 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 मुंबई चेन्नई 1415 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 कोलकाता चेन्नई 1610 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कलकत्ता बम्बई 1945 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 वाराणसी से कन्याकुमारी 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जयपुर बम्बई 2058 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जो उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर, तमिलनाडु में 627 किलोमीटर, कुल मिलाकर 2369 किलोमीटर लंबी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। ये राजमार्ग जालंधर में जम्मू व श्रीनगर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, बंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा जाएगा। 2 राजमार्ग। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मार्च 1997 ईस्वी में भारत में जवाहर रोजगार योजना वाली सड़कों को छोड़कर अन्य सभी पक्की एवं कच्ची दोनों सड़कों की कुल लंबाई 24,65,877 किलोमीटर थी। पेज 175। कुल राज्यों में सड़कों की लंबाई। राज्य पक्की सड़कें किलोमीटर, कच्ची सड़कें किलोमीटर, कुल किलोमीटर। बिहार 32,998 किलोमीटर, 55,300 कच्ची सड़कें 55,354 किलोमीटर, कुल 88,352 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 88,620 किलोमीटर पक्की सड़कें, 1,11,517 किलोमीटर कच्ची सड़कें, कुल मिलाकर 2,137 किलोमीटर कुल सड़कें। महाराष्ट्र 2,71,684 पक्की सड़कें, 90,209 कच्ची सड़कें, 3,61,703 किलोमीटर कुल सड़कें। उड़ीसा में 86,929 पक्की सड़कें किलोमीटर पक्की सड़कें, 1,75,774 किलोमीटर कच्ची सड़कें, 2,62,703 किलोमीटर कुल सड़कें। उत्तर प्रदेश 1,48,303 किलोमीटर पक्की सड़कें, 1,07,164 किलोमीटर कच्ची सड़कें, 2,55,467 कुल सड़कें। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3,450 मीटर है।
नोट, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण एवं 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। ये संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। 2. रेल परिवहन। भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर इंग्लैंड के बीच चली थी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी को की गई थी। रेल वित्त को वर्ष 1924-25 ईस्वी के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता एवं दिल्ली में है। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में हुई। भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। रेलवे को 16 मंडलों में, जो पहले 9 था, बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक होता है। नोट, विश्व इतिहास, जैन एवं माथुर। इसमें एक छोटा सा बॉक्स है। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। प्रकार, पटरियों की चौड़ाई। बड़ी लाइन 1.676 मीटर, मीटर गेज 1.00 मीटर, नैरो गेज 0.610 मीटर। पेज 176। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। रेल मंडल मुख्यालय, रेल मंडल मुख्यालय। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे बंबई सेंट्रल, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता, उत्तर पूर्वी सीमा रेलवे मलेगांव, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली, पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी रेलवे चर्च गेट बंबई, पूर्व रेलवे कलकत्ता, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी हिमसागर एक्सप्रेस है, जो कन्याकुमारी से जम्मू तवी जाती है। इस दौरान वो 3,726 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक 9,438 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेल व्यवस्था के अंतर्गत 31 मार्च 2007 का कुल 63,327 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बिछा हुआ था। इसका लगभग 28% भाग विद्युतीकृत है। प्रथम बिजली से चलने वाली गाड़ी डक्कन क्वीन थी, जो बंबई एवं पुणे के मध्य चली थी। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन 26 जनवरी 1981 को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल हैं। कोलकाता मेट्रो रेल सेवा 1972 ईस्वी में बनी। यह योजना 1975 ईस्वी में अमल में आई। दमदम से टालीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। दिल्ली मेट्रो रेलवे यह परियोजना जापान एवं कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित हैं। सवारी डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, चेन्नई के निकट, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलोर में किया जाता है। वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व का सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 ईस्वी में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 में सभी वैमानिक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें 2 नव निर्मित निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के आंतरिक समीपवर्ती देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। एक छोटा सा बॉक्स है। एयर इंडिया प्रमुख तथ्य: मुख्यालय नई दिल्ली, निगमित कार्यालय बंबई, शुभंकर मस्कट, महाराजा, प्रतीक चिन्ह, लोगो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। पेज 177।
1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका भारत में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। ये दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हो गई हैं। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। प्राधिकरण देश में 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 87 घरेलू हवाई अड्डे और 25 नागरिक विमान टर्मिनल सहित 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। 4 जल परिवहन। केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। देश के जल मार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक जल मार्ग, 2 सामुद्रिक जल मार्ग। आंतरिक जल मार्ग यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 ईस्वी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया। सामुद्रिक जलमार्ग इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि 5,900 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर 12 बड़े एवं 185 छोटे व मझौले बंदरगाह स्थित हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। गुजरात स्थित कांडला का ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। कुद्रेमुख से लौह अयस्क ईरान को निर्यात न्यू मंगलौर बंदरगाह से किया जाता है। बॉक्स में देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। 1 जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा सांता क्रूज बंबई, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम कोलकाता, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, मीनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया और श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। राष्ट्रीय जलमार्ग। जलमार्ग कहां से कहां तक? लंबाई किलोमीटर में। NW1 इलाहाबाद से हल्दिया 1620, NW2 सादिया से धुबरी पट्टी 891 किलोमीटर, NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम 168 किलोमीटर, NW4 काकीनाडा से मरक्कानम 1100 किलोमीटर। पेज 178। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। नाम, राज्य, नदी, खाड़ी एवं समुद्र। 1 कलकत्ता पश्चिमी बंगाल हुगली नदी, 2 बंबई महाराष्ट्र अरब सागर, 3 चेन्नई तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, 4 कोच्चि केरल अरब सागर, 5 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी, 6 पारादीप उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, 7 तूतीकोरिन तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी, 8 मरमगोआ गोवा अरब सागर, 9 कांदला गुजरात अरब सागर, 10 न्यू मंगलौर कर्नाटक अरब सागर, 11 निहावा शेवा जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र अरब सागर, 12 एन्नौर तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी।